Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is द एम्पलीट्यूड ऑफ गुbernatorial डिस्क्रिशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमें पता है तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स ने कंप्लेन किया कि कैसे जो गवर्नर्स हैं वो बिल्स को डिले ही करते रहते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए जो प्रेसिडेंट है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 पूछा एडवाइस के लिए कि क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इन असेंटिंग और विद होल्डिंग द बिल्स। क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को उतनी देर में बिल्स पे एक्ट करना ही हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कोर ओपिनियन यही था कि गवर्नर डज हैव डिस्क्रिशन इन 3 एक्शंस, कि क्या वो बिल को असेंट देना चाहते हैं या विद होल्ड करना चाहते हैं या बिल को प्रेसिडेंट को देना चाहते हैं। इन तीनों में उन्हीं की मर्जी है, पर कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जो कोर ओपिनियन में और क्या चीज़ें आ रही हैं, पर जो कोर्ट है वो स्टेप इन कर सकती है अगर कोई जो डिले है वो अनएक्सप्लेन्ड हो, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए, इनडेफिनाइट टाइम के लिए हो। इफ़ अ बिल इज़ रिटर्न एंड पास्ड अगेन, तो फिर तो गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल। सो डिबेट ऑन वेदर डिस्क्रिशन एक्चुअली एग्जिस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर्स क्लियरली हैड डिस्क्रिशन, तो उनके पास अपनी मर्जी का हक था। पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये वर्ड्स रिमूव कर दिए थे रिलेटेड टू डिस्क्रिशन, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि गवर्नर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट, ना कि इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। सो वाई द कोर्ट एज्यूम्स डिस्क्रिशन एग्जिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यू करती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल के बाद तो जो बिल्स थे वो जनरली पार्टी डिसिप्लिन से ही पास होते हैं। तो देयरफॉर बहुत अनलाइकली है कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करे समथिंग रॉन्ग और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए डिस्क्रिशन एग्जिस्ट करता है। बट द आर्टिकल जो है वो खुद मतलब जो ऑथर है वो डिसएग्री करते हैं आर्टिकल के थ्रू कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो चेंज होती रहती है, जैसे कोalitions शिफ्ट करती रहती हैं। नई गवर्नमेंट हो सकता है एडवाइस करे गवर्नर को नॉट टू गिव असेंट टू अ बिल पास्ड अर्लियर, तो जो डिस्क्रिशन है वो इज़ नॉट ऑटोमेटिकली नीडेड और लॉजिकल। तो व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस। तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को डिस्क्रिशन चाहिए टू प्रिवेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस, पर जो ऑथर ने कहा कि मिनिस्टर्स ऐसा करेंगे ही क्यों, वो भी तो कसम खा के आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस क्यों देंगे। अगर वो देते भी हैं तो गवर्नर है यूनियन को रिपोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। इवन द प्रेसिडेंट डजंट हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, तो क्यों गवर्नर के पास किस लिए होंगी। रिकमेंडेशंस इग्नोर। तो 3 मेजर कमीशन पहले हुई, सरकारिया कमीशन, वेंकटचलिया कमीशन, पुंची कमीशन, तो उन सब ने रेकमेंड किया एक क्लियर नैरो डिस्क्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर्स, टाइम लिमिट्स होनी चाहिए। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब एक्शन में होती हैं दे नेवर इम्प्लीमेंटेड दीज। सो पॉलिटिकल फ्रिक्शन अराउंड द गवर्नर। सोली साराब जी ने क्रिटिसाइज किया कि जो गवर्नरशिप है वो ऑफन एक कॉन्सलेशन प्राइज की तरह रिटायर्ड और एम्बिशियस पॉलिटिशियंस को दी जाती है। तो जब डिफरेंट पार्टीज रूल करती हैं सेंटर या स्टेट को, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली अराइज तो होंगे ही। लॉन्ग delays in the past. Examples from Karnataka, Ramakrishnan Hegde, तो 74 bills जो है वर पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट, तो कुछ 6-7 साल के। होम मिनिस्ट्री टोल कर्नाटका आफ्टर 6 ईयर की जो बिल था वो अंडर एग्जामिनेशन है, तो 6 साल कैसे लग सकते हैं किसी बिल को। नीड फॉर टाइमलाइन। सिंस डिलेज कॉज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जो कमीशन हैं उन्होंने सजेस्ट किया अमेंडिंग आर्टिकल 200 टू इंक्लूड क्लियर डेडलाइंस, पर कोई गवर्नमेंट पास्ट या प्रेजेंट नहीं किया उन्होंने ये काम। व्हाट हैज़ नाउ चेंज। तो कोर्ट्स का जो न्यू एडवाइजरी है उसने गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को इंक्रीज़ किया, उसे लार्जली नॉन जस्टिशिएबल बनाया कि वो चैलेंज नहीं करी जा सकती इजीली, ओवर रूल किया अर्लियर तमिलनाडु जजमेंट को। दिस रेजेस कंसर्न्स ऑफ कि गवर्नर के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, ग्रेटर सेंट्रल स्टेट टेंशंस एंड अनक्लियर बाउंड्रीज, क्योंकि टाइम लाइन्स ही डिफाइन नहीं है। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी एक्सपैंड्स गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स over state laws, gives no strict timelines, may increase center state friction unless Article 200 is amended to bring clarity and limits. The next article is Bridging India's Numeracy Gap. तो इस टॉपिकल में भी ये आर्टिकल क्यों मैटर करता है। तो NEP 2020 कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इज़ द बेस फॉर ऑल लर्निंग, पर निपुण भारत फोकस करता है साथ में लर्निंग आउटकम्स पे, ना कि सिर्फ टीचिंग इनपुट्स। तो लिटरेसी हैज़ इम्प्रूव बट न्यूमरेसी इज स्टिल फार बिहाइंड।
तो बिग गैप ASCR 2024 की फाइंडिंग्स क्या थी कि 48.7% जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं वो फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं, पर उसमें से सिर्फ 30.7% है वो बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई स्टेट के पास बेटर न्यूमरेसी स्कोर्स नहीं है दैन लिटरेसी स्कोर्स, तो शो करता है कि न्यूमरेसी नीड्स मच डीपर अटेंशन। तो वाई न्यूमरेसी लैग्स बिहाइंड लिटरेसी, क्योंकि जो मैथ्स है वो एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ट होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा तो अगला समझ नहीं आएगा। तो इफ़ अ चाइल्ड मिसेस बेसिक्स लाइक प्लेस वैल्यू दे स्ट्रगल लेटर विद एडिशन डेसिमल्स फ्रैक्शंस डिविजन। सिलेबस आगे चला जाता है, बच्चे नहीं जाते हैं, टीचर्स टेक्स्ट बुक पेज पे चलते हैं, जो मिस कर दिए कंसेप्ट वो पीछे ही रह जाते हैं, गैप्स बढ़ता जाता है हर साल के साथ। लर्निंग लेवल इज़ नॉट इक्वल टू रियल लाइफ एप्लीकेशन। हो सकता है जो चिल्ड्रन क्लासरूम में अच्छा कर रहे हैं वो रियल मार्केट सिचुएशंस में अच्छा ना करें, और जो चिल्ड्रन शॉप्स मैनेज कर रहे हैं, रियल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो हो सकता है मैथ्स के पेपर में फेल हो जाएं। तो ये एक डिस्कनेक्ट शो करता है स्कूल लर्निंग और लाइफ स्किल्स में। consequences ऑफ प्योर न्यूमरेसी, तो स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड साइंस इन एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट्स। तो काफ़ी ड्रॉप आउट बिफोर रीचिंग क्लास 10, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट बट बिकॉज मैथ्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, दे कांट फॉलो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो फेयर ऑफ मैथ्स जो है वो डोर्स बंद कर रहा है हायर एजुकेशन के एंड बेटर जॉब्स। तो क्या चेंज होने की ज़रूरत है? एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। हम एक्सटेंड करें न्यूमरेसी इंटरवेंशंस अप टू क्लास 8। 70% of class 5 and 50% of class 8 students still cannot do basic division. Nipun currently focuses on class 1 to 3, which is not enough. B. Introduce FLN plus skills. तो स्किल्स जो चाहिए बोर्ड एग्जाम्स और लाइफ के लिए वो क्या है? फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, इंटीजर्स। तो अगर स्टूडेंट्स डिविजन भी नहीं कर सकते, दे नेचुरली कैन नॉट हैंडल दीज हायर टॉपिक्स। तो चेंज हाउ मैथ्स इज टॉट, तो चाइल्ड फ्रेंडली, एक्टिविटी बेस्ड, कंसेप्चुअल लर्निंग, रोट लर्निंग ना करें, ऐसी चीज़ों को हम यूज़ करें पढ़ाने के लिए। टीच अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल, नॉट द ग्रेड लेवल। कनेक्ट मैथ्स विद रियल लाइफ, तो एग्जाम्पल जैसे कि मार्केट्स, हाउस होल्ड बजटिंग, मेजरमेंट्स, ये सब चूज़ करी जाए मैथ्स को पढ़ाने के लिए। इससे लर्निंग मीनिंगफुल, रिलेटेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। रियल एग्जाम्पल शो सक्सेस इज पॉसिबल, तो दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव में क्या हुआ, उन्होंने एक्सटेंड किया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इनटू मिडिल ग्रेड्स विच सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द आउटकम्स। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज इंडियाज numeracy gap is big and grows every year as children moves up grades. To fix it, India must strengthen support up to class 8, teach FLN प्लस स्किल्स, चेंज टीचिंग मेथड्स, मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। तो ये एकेडमिक इशू नहीं, इट इज़ जस्ट नॉट एन एकेडमिक इशू, ये अफेक्ट करेगा ड्रॉप आउट, जॉब, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी को। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।